इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारा एक बच्चा है पत्रकार, तो एक दिन टेलीफोन किया, महाराज श्री एक आपके बड़े अच्छे प्रेमी थे। मैंने कहा नाम पूछे? नाम नहीं, लेकिन वो साधु टाइप लग रहे थे। तो हमने कहा हे बच्चा, साधु क्या होता है जी और साधु टाइप क्या होता है? बोले साधु नहीं थे लेकिन साधु टाइप थे। हमने कहा फिर बोले इसका क्या मतलब हुआ? अब हम आपको नहीं बताएंगे क्या मतलब हुआ, लेकिन आप ये जानो, चाहे जैसे नहीं रहा जाए, भगत को चाहे जैसे नहीं रहना, भगत को भक्त जैसा रहना, भगत ही रहना। दूर से ही पता चले ये भगत जी हैं। हनुमान जी ने दूर से ही तो देखा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न। लंका के अंदर मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित। ये साधु टाइप, साधु कोई नहीं है रावण के समाज में। एक घर मिला, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न। श्री हनुमान जी विचार करने, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन। ये साधु है। मिले जैसे मिले कैसे मिले, साधु का स्वरूप है। साधु साधु धूम दंडिका लेता है, कौन से साधु? नहीं नहीं, जय जय। तो भगवान के दर्शन के लिए ऋषि मुनि आए, प्रभु ने दंडवत किया है, सबने आशीर्वाद दिया। कुल बिलों ने आकर सरकार को बहुत बातें विनती की, प्रभु हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आय सुदेता, संकोच नहीं करेंगे आप, हम लोग सब प्रकार सेवा करेंगे, सब प्रकार। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा। चाचा होते तो कुछ और जाते। जान ले जो जान, जो जानना चाहे भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। सबसे प्रेम रखिए, बैर विरोध किसी से न रखिए। जहां तक बन जाए प्रेम रखिए साहब। कथा तो बहुत है, आइए। सचिव जी का आगमन हुआ, महाराज का महाप्रयाण, ननिहाल से भ्रष्टत्व का आगमन, अंतिम क्रिया सरजू के तट पर चंदन की चिता के आश्रय में। दशगात्र हुआ, त्रयोदशाह चतुर्दशी व श्रद्धांजलि सभा। महाराज ने जो वचन दिया था उसके अनुसार गुरुदेव भगवान बहुत सारी आनंद की कथाएं सुनाते हुए बेवलता पूर्वक कहे, हे भरत जी, राजपद तुम कहूं दीना, पिता बचन फुर चाहिए। भरत जी ने सचिव जी और मां के प्रस्ताव समर्थन के पश्चात एक बात केवल निवेदन किया, जब पिताजी ने क्या वास्तव में मेरे लिए राज दिया? यदि मेरे लिए राज दिया तो फिर महाप्रयाण क्यों भया? अर्थात पिताजी ने मेरे लिए राज नहीं दिया। रघुवंश की परंपरा है कि ज्येष्ठ ही राज सत्ता का स्वामी होता है और कनिष्ठ उनके सेवक होते हैं। आप लोगों ने जो शिक्षण दिया है उचित तो यही है, परंतु मेरी एक प्रार्थना है। क्या? आपन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनी।
इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी के श्री चरण के दर्शन हेतु प्रस्थान करें और जो प्रभु जिसको आज्ञा दे उसका सहज ही पालन करेगा। चलन प्रात सुन निर्णव नीके भरत प्राण प्रिय भे सबही। देखिए हमारी संस्कृति मित्रों त्याग की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति भोग की संस्कृति नहीं है, संग्रह की संस्कृति नहीं है। संग्रह में बहुत व्याधि है। लोभ की संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति वासना की संस्कृति नहीं है, तपश्चर्या की संस्कृति है, दान की संस्कृति है, संग्रह की नहीं। प्रेम की संस्कृति है, झंझट की नहीं। कभी भी भारत ने किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया, जैसे रसिया यूक्रेन चल रहा है। कभी जाओ अपनी दुनिया में रहो, अपने दुनिया में आनंद में। हमने नहीं किया, कभी नहीं किया। हमारी धरती का घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पूरा यूएस इस समय हरे रामा हरे कृष्णा के आघोष में घूम रहा है। इस्कॉन के जो भागवत जन हैं, गली गली गांव गांव आहा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण पूरा यूएस नृत्य करता हुआ आनंद में लहरा रहा है साहब। ये हमारी संस्कृति का विस्तार है, हमारा स्वभाव है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, हम श्रेष्ठत्व में रहते हैं, श्रेष्ठत्व का ही प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, उत्पात का प्रचार नहीं करते। हमने कभी अपने धर्म में दूसरों को दमन करके, लोभ दे करके और हिंदू बनाने का प्रयास नहीं किया। इतिहास गवाह है। हमारे घर में लोग सेध मारे दे रहे हैं गरीबी के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर। भारत के पूर्वांचल प्रदेश में, केरल में केवल ईसाई बनाने का अभियान सा चल रहा है। पिछली सरकारें जब थी तो और उत्पाद बढ़ता था, इसमें थोड़ा कम हुआ है भय के मारे। और सरकार ने अनुशासन ऐसा लगा दिया, धर्म परिवर्तन जो करेगा उसको कड़ी सजा प्राप्त होगी, कड़ी सजा प्राप्त होगी। प्राविधान बनाया सरकार ने। हम करते नहीं, दूसरा क्यों करता है भाई? लोभ बस करते हो, ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप रहो, पूरी दुनिया सनातन संस्कृति की भक्ति गंगा में आप्लावित है, डूब उतरा रही है। क्यों? हमारा वैशिष्ट ऐसा है, हमारा जीवन ऐसा है। हमने केवल दिया है, हमने कभी किसी से चाहा नहीं। लोग हमको लूटने आए, हम लूटने कहीं नहीं गए साहब। कितने आक्रमण झेला अपना देश, लेकिन ये भक्तों की महिमा है कि भक्त लोग सर्वकाल लगे रहे, इसलिए भारतीय संस्कृति आज तक अक्षुण है, सुरक्षित है, पूरी दुनिया पूजती है। दरबार ऐसा है साहब। भगवान ने रावण को एक नहीं 4 बार संदेश भेजा, नहीं नहीं युद्ध नहीं चाहते, तुम उत्पाद बंद करो। वो मानने वाला थोड़ी है, नहीं नहीं। रहीमन कड़वे मुखन की चाहिएती है सजाए, क्या सजा? खीरा सिरते काटिए मिलिए नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन की चाहिएती है। खीरा को जब तक काट करके नमक रख करके उसको रगड़ो नहीं, तब तक उसका कड़वापन नहीं जाने वाला है। अब्दुल रहीम खान खाना साहब कहते हैं। हाँ, तो सठे साठ्यम समाचरित, वो अनिवार्य हो जाता है तो करना ही पड़ता है। जो है सो तो कि क्या बताऊं, जो है सो। तो भगवान के श्री चरण में पधारे भरत भैया, और प्रभु ने बहुत भांति समझाया। 5 बैठकी हुई, कृपा करके अपनी चरण पादुका भगवान ने दी। भरत जी श्री धाम अयोध्या लाए। 4 दिन जनक राज महाराज सुनैना मैया के साथ रहते हैं। राज सिंहासन पर प्रभु की पादुकाएं पधरा करके आज्ञा मांग मांग कर भरत जी व्यवहार करते हैं। शत्रुघ्न जी माताओं की सेवा में समर्पित किए गए।
पूरी अयोध्या भगवान के अधीन, राज सत्ता भगवान के अधीन, राज सिंहासन पर मेरे परमात्मा श्री राम विराजमान हैं, वन में रहकर भी, क्योंकि पादुकाएं प्रभु की। भरत भैया का ऐसा दिव्य चरित्र है जो सुने भवरस से विरक्ति होती है, श्री सीताराम जी के चरणों में उसकी प्रीत की दृढ़ता होती है। अयोध्या कांड पूर्ण हुआ। अरण्य कांड के प्रारंभ में मां का प्रभु श्रृंगार करते हैं। इसके पहले भोले बाबा ने मैया को समझाया, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरत, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। परमात्मा ने मां का अलंकरण किया है। जयंत ने परीक्षण करने का यत्न किया, चोंच मार गया मां के चरण में। भगवान ने एक धनुष पर, कुशा के धनुष पर कुशा का ही बाण साध दिया। तीनों लोग 14 भवन भटकता भटकता अंत में नारद जी की प्रेरणा से भगवान की शरणागत ली है। भगवान ने कृपा करके एक नयन कर उसको छोड़ दिया। एक नयन मने उघरे विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भवरजनी के उत्पात से वो बचा। प्रभु हमारे ऐसे अद्भुत हैं कि वो किसी को सजा नहीं देते। कई लोग कहते हैं अरे भगवान न जाने कब देखेंगे। भगवान देख सब रहे हैं, वो प्रकृति के ऊपर छोड़ते हैं। भगवान किसी को सजा नहीं देते। साहब आपने कभी कोई बात नहीं सुनी। भगवान जिसको मारते हैं उसको उनको अपने में लेना पड़ता है, इसलिए भगवान प्रकृति के अधीन कर देते हैं उस जीव को। जाओ जाओ जाओ, करो और भरो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।